प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोल देते हैं। हम सीधे से कंप्यूटर पर काम नहीं करा सकते, तो हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। और इंस्ट्रक्शन किस भाषा में देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे हम कंप्यूटर भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा में, जिससे कि कंप्यूटर आसानी से समझ जाए और हमें जो है प्रोसेस करके निश्चित आउटपुट प्रदान करे। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो वह माध्यम प्रोग्रामिंग वह माध्यम है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को निर्देश देते, यानी कि उसको आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, और ये प्रोग्राम के रूप में देते हैं। प्रोग्राम किसका कलेक्शन होता है, इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश का कलेक्शन होता है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। यानी कि सीधे अगर बोले तो मानव और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग वह एक कृत्रिम भाषा यानी कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, उससे कार्य कराते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें तो आपके पास में बहुत सारी प्रोग्रामिंग आज की डेट में अवेलेबल है जो कि हाई लेवल श्रेणी में आ जाती है। हाई लेवल बोले तो ह्यूमन रीडेबल, यहाँ पे पाइथन मिलेगा, रूबी मिलेगा, इसके अलावा जावा आप देख सकते हैं, एचटीएमएल वेब डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज है, पीएचपी देख सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट है, एचटीएमएल का लेटेस्ट वर्जन आप देख सकते हैं। साथ ही आपको सी प्लस प्लस है, सीएसएस है, ये सारी चीज़ें जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में काम करते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ प्रकार देख लेते हैं प्रोग्रामिंग के। जैसे सबसे पहले अगर देखें तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी सबसे शुरुआती स्तर पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती थी और आज भी कंप्यूटर में जिस लैंग्वेज को समझा जाता है उसे ही हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की श्रेणी में रखते हैं। तो लो लेवल में आपको सबसे पहले मिल जाती है मशीन लैंग्वेज, जो मशीन के बहुत करीब थी, यानी कि मशीन के लिए समझना आसान था परंतु मनुष्य के लिए काफ़ी कठिन था। इस मशीन लैंग्वेज को 0 और 1 से डिनोट करते हैं, यानी कि बाइनरी श्रेणी में इसको रखते हैं। दूसरी हो जाती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो हो जाती है, कुछ छोटे कोड हो जाते हैं, शॉर्टकट कोड्स, जिनका नाम हो जाता है न्यूमेरिक कोड। जैसे कि मूव है, मूवमेंट को मूव कर दिए, एडिशन को ऐड कर दिए। फास्ट है लेकिन कठिन है, मतलब अभी भी जो ह्यूमन था, ह्यूमन मतलब हमारे लिए अभी भी ये सीखना कठिन था। और साथ में बात हो गई कि मशीन समझती 0 और 1, और यहाँ पे असेंबली की बात हो रही है, तो इसका मतलब इसके लिए हमको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ने लगी। ट्रांसलेटर का मतलब जब कोई व्यक्ति कुछ चीज़ समझ नहीं पाता, बीच में किसी न किसी ट्रांसलेटर को रखा जाता है। तो असेंबली लैंग्वेज में जब हम कोड लिखेंगे तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, असेंबलर की, जो असेंबली लैंग्वेज को 0 और 1 यानी कि मशीन रीडेबल कोड में बदलेगा ताकि उसे प्रोसेस किया जा सके और एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट प्रदान किया जा सके, मतलब हमको मिलेगा। नेक्स्ट हो जाती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जो मानव के सबसे ज़्यादा करीब थी, यानी कि मनुष्य के समझने के लिए आसान थी परंतु मशीन के लिए यहाँ पे समझा जाना पॉसिबल नहीं था। तो क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा ट्रांसलेटर, और ट्रांसलेटर लगेगा तो कौन कौन से लगेंगे आगे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे उदाहरण के लिए हाई लेवल में आपको मिलेगी सी और सी प्लस प्लस, यानी कि काफ़ी तेज़ थी, सिस्टम की प्रोग्रामिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जावा की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर आधारित थी। क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि अलग अलग डिवाइसेस में ये चल जाती थी। पाइथन की बात करें तो काफ़ी सिंपल है, पावरफुल है, एआई बेस्ड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग है। वेब पर कब से मतलब जो है सबसे ज़्यादा चलने वाली लैंग्वेज इसको बोला जाता है। जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वेब डेवलपमेंट के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता था, अभी भी किया जाता है। VB.NET और सी शार्प ये विंडोज़ एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करती है। PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। SQL की अगर बात करें तो डेटाबेस के लिए। ये सभी जो है ह्यूमन के बहुत करीब है, यानी कि ह्यूमन आसानी से इन्हें सीख सकता है परंतु मशीन जो है इसे समझना आसान नहीं है। तो इसलिए क्या लगेगा, ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर दो लगते हैं, एक तो कंपाइलर लगता है पुरानी लैंग्वेज के लिए, और अभी वर्तमान में जितनी भी प्रोग्रामिंग चल रही है उसमें लगता है इंटरप्रेटर। दोनों में क्या अंतर है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ कंपाइल्ड लैंग्वेज हो जाती है और कुछ इंटरप्रेटेड। कंपाइल का मतलब हो जाता है कि जितना भी कोड आपने लिखा, उदाहरण के लिए आपने यहाँ पे 10-20 लाइन लिखा है, तो 10-20 लाइन को हमने यहाँ पे हाई लेवल में लिखा। हाई लेवल का मतलब ह्यूमन रीडेबल, ठीक है, और यहाँ सीधे सीधे उसको 0-1 में एक बार में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कंपाइलर। परंतु यदि यही यही 10 लाइन अगर हमने ऐसे लिखे हैं और 10 लाइन को, एक लाइन को यहाँ पे क्या करता है, कंपाइल करेगा, इंटरप्रेट करेगा, कंपाइल करेगा, इंटरप्रेट करेगा, यानी कि कितने बार जाएगा ये, 10 बार। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज आपकी कंपाइल हो जाती है जो पूरे के पूरे मशीन कोड में बदलने के लिए यहाँ पे उपयोग की जाती है, यानी कि इसमें कंपाइलर उपयोग किया जाता है, जैसे C++, जो पूरे मतलब एक प्रकार से ह्यूमन रीडेबल कोड को मशीन कोड में बदल देता है। और कुछ हो जाती है इंटरप्रेटेड, यानी कि एक एक लाइन को तुरंत पढ़कर उसे रन कर देता है, जैसे कि पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, ये सब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है तो भाई सिंपल सी बात है, यूज़र कोड लिखता है, जैसे इसे सोर्स कोड भी बोल देते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के माध्यम से इसे किस में बदला जाता है, मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद कंप्यूटर सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करता है, साथ में अगर देखें तो इसे आउटपुट भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से कुछ ये सीक्वेंस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के काम करने का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने देख ली यहाँ पे C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट है, एसक्यूएल है, मतलब CSS है, HTML है। तो इनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी लैंग्वेज किसके लिए उपयोग की जाती है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए।